तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 5वीं क्लास का पाठ 13वां किताबें। शब्दार्थ की बात कर ले। ज़माना यानी समय, इंसान यानी मानव, पल यानी क्षण, किताब यानी पुस्तक, खेतिया यानी फसलें, किस्से यानी लंबी कहानियाँ, राज यानी रहस्य, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और भरमार यानी भरा हुआ। किताबों का महत्व इसमें बताया गया है। किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियाँ की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार के मार की। कभी कहता है कि किताबें सदैव हमेशा बातें करती रहती है, उनके पास ज्ञान का खजाना है। कभी वह बीते समय की बातें बताती है, इतिहास बताती है, कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसने किसके ऊपर आक्रमण किया था, किसने किसका राज छीन लिया था, किसने शौर्य और वीरता के साथ युद्ध किया था ना। ये सब बातें हमें किताबों से ही तो मालूम होती है ना बच्चों। कभी आज के मानव के कार्यों के बारे में भी हमें बताती है। भाव यह है कि पुस्तकों में बीते समय और आज के मानव की एक एक उपलब्धियाँ, खुशियाँ भी है, उदासी भी है। फूलों की खूबसूरती को दिखाया गया है, तो बमों की आवाज़, लड़ाई झगड़ों के बारे में भी बताया गया है। महाभारत के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, राम ने रावण के युद्ध के बारे में, कृष्ण हैं पांडवों के और कौरवों के युद्ध के बारे में कृष्ण की क्या भूमिका रही थी, किसने किसको मारा, किसने किसको किस हिसाब से मारा। इन पुस्तकों में किसी की जीत तो किसी की हार का भी वर्णन किया गया है। इसी तरह प्रेम का भी किया गया है, मृत्यु का भी किया गया है ना। तो बच्चों, किताबें हमें सब कुछ ज्ञान करा देती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों से चिड़िया चहचहाती है, किताबों से खेतियाँ लहराती है, किताबों से झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से भी किताबें ही सुनाती है। इस कवि ने इस कविता में यह संदेश दिया है कि हमें किताबों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। किताबें हमें कुछ संदेश देती है, वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। किताबों में बताई गई बातें हमारे काम की बातें होती है। इसमें चिड़ियों का चहकना भी बताया गया है, तो खेतों का लहलहाना भी बताया गया है, झरनों का गुदगुदाना भी बताया गया है, तो परियों के किस्से भी हमें किताबें ही सुनाती है। इससे हम ये समझते हैं कि प्रकृति की प्रत्येक मनमोहक चीज़ें हैं, वातावरण का परिचय है, हमें सब का सब कौन कराती है? किताबें कराती है। इसलिए हमें किताबों में हमेशा विचरण करना चाहिए। विचरण का मतलब होता है हर तरीके की किताबें हमें पढ़नी चाहिए। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जानना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हें किताबों के पास रहना होगा। यानी कवि के अनुसार किताबों में रॉकेट का रहस्य भी छिपा हुआ है। यानी रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर जाना, अंतरिक्ष की सैर करना, साथ साथ विज्ञान की प्रगति के बारे में आपको बताना, ये सब कौन बताती है? किताबें। विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों की आवाज़ जो मौजूद है वो सब किताबों में। कल्पना चावला गई थी, राकेश शर्मा गया था, सुनीता विलियम्स ऊपर जा कर के, और क्या क्या उन्होंने कारनामे किए, क्या क्या खोज की, ये सभी आपको किताबें बताती है। यानी किताबों के बारे में भाव ये है कि जितनी भी दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बच्चे हमें होती है, वो किताबें हमारे को देती है। तो हमें अपनी किताबें पास रखनी चाहिए, किताबों से प्रेम करना चाहिए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इनके साथ रहने से हमारा जीवन सफल होता है। तो बच्चों, ये था पाठ। कुछ सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे।
बच्चों ये 6 सवाल है कि पाठ को पढ़ करके आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। हालांकि उत्तर मैं भी आपको इसमें लिखा सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक टेस्ट के रूप में बता रहा हूँ कि आप पाठ पढ़ें, इन प्रश्नों को पढ़ें, फिर उत्तर उसी में से ढूंढें और अपने मन से उत्तर लिखें। मैं प्रश्न एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ। पहला प्रश्न है, ज्ञान का खजाना किसे कहते हैं? आता है ना आपको? दूसरा प्रश्न है, किताबों में मनुष्य के बारे में क्या लिखा हुआ है? तीसरा प्रश्न है, हमारे पास कौन रहना चाहती है? चौथा प्रश्न है, प्रकृति के मनमोहक वातावरण का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? पांचवा, किताबों का संसार कैसा है? आपको बताना है। छठा है, कवि ने किस संसार में जाने की बात कही गई है? तो बच्चों ये ध्यान से आप पाठ पढ़ें, क्योंकि किताबों के बारे में जानकारी है तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। और ये छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे, एक एक लाइन के इसके उत्तर है, आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना है ना। और यदि कोई प्रश्न नहीं आए, आप हमसे फ़ोन पे बातचीत कर लें या अपने घर में माता पिता भाई बहन जो भी आपको सहयोग कर सकते हैं, जिनको टाइम है सहयोग करने का, तो आप उनसे पूछ करके समझ करके, और आप उनसे करवाएंगे नहीं, आपको करना तो खुद को ही है। हाँ, उनका सहयोग ले सकते हैं या हमें स्कूल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हालांकि इतने हार्ड प्रश्न नहीं हैं। इसके पाठ के बाकी के प्रश्न हम आपको वीडियो के द्वारा भिजवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।